आज मैं एनिमे हिस्ट्री के दो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स गोकू एंड साइतामा का फाइट, नारुतो यूनिवर्स के 4 मोस्ट पावरफुल विलेंस मदारा, इताची, सास्के एंड ओबितो से कराने वाला हूँ। आज का ये बैटल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और एक्शन पैक्ड होने वाला है। यह बैटल दो अलग अलग फाइट्स में डिवाइडेड है। एक तरफ गोकू वर्सेस इताची एंड मदारा, वहीं दूसरी ओर साइतामा वर्सेस ओबितो एंड सास्के होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के बैटल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं ताकि बैटल को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो। सबसे पहले है द गोस्ट ऑफ उचिहा, मादारा उचिहा। यह मोस्ट पॉपुलर विलन में से एक है। मादारा उचिहा के बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चक्रा और ताइजुत्सु में तो इसने महारत हासिल किया है। बात करें डोजुत्सु की तो मादारा उचिहा के पास शेरिंगन, मंगेकियो शेरिंगन, रिनिगन है। यह परफेक्ट सुजुनु क्रिएट कर सकता है जिसमें यह ग्रेट सोर्ड से पावरफुल अटैक कर पाता है। यह फायर स्टाइल जुत्सु, वुड स्टाइल जुत्सु का भी यूज कर सकता है। यह टेंगाइशिन से परफॉर्म कर सकता है जिससे आसमान से विशाल मीटियर्स गिरा सकता है। बिस्ट जैसे 9 टेल फॉक्स को कंट्रोल कर सकता है। इन पावर से यह अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं ओबितो उचिहा के बारे में। इसका पावर शेरिंगन, कमुई और 6 पाथ्स पावर पर बेस्ड है। इसके पास मंगेकियो शेरिंगन है जिससे यह कमुई का यूज करके अपने शरीर को इंटेंजिबल बना सकता है। इसलिए इसके आर पार कोई भी अटैक निकल जाता है। यह किसी भी समय दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट भी कर सकता है। बात करें फॉर्म्स की तो यह 10 टेल्स जिंचुरिकी बनकर 6 पाथ्स पावर हासिल कर लेता है जिससे इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और चक्रा कई गुना बढ़ जाते हैं। यह ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स, डिवाइन सोर्ड ऑफ नुनोबोको और पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट जैसे डेवास्टेटिंग अटैक्स यूज कर सकता है। इन पावर्स से यह अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं इताची उचिहा के बारे में। फायर स्टाइल में यह फायर बॉल जुत्सु और अमाटेरासु जैसी ब्लैक फ्लेम्स का यूज करता है जो ओपोनेंट को जलाकर खत्म कर देती है। बात करें डोजुत्सु की तो इसके पास मांगेकियो शारिंगान है जिससे यह ओपोनेंट के मूव्स रीड कर सकता है और गेंजुत्सु से उसे इंस्टेंटली ट्रैप कर देता है। यह परफेक्ट सुजुनु भी क्रिएट कर सकता है जिसमें यह टोत्सु का ब्लेड से अटैक करता है। इन पावर से ये अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। सास्के उचिहा एक बहुत ही पावरफुल शिनोबी है। उसके पास शेरिंगन और रिनिगन दोनों हैं। शेरिंगन की मदद से वह अपने ओपोनेंट की मूवमेंट्स को रीड कर सकता है और पावरफुल गेंजुत्सु का यूज भी कर सकता है। बाद में उसे मांगेकियो शेरिंगन मिलता है जिससे वह अमाटेरासु जैसी काली आग का यूज करने लगता है। इसके बाद उसे रिनिगन मिलता है जिसकी मदद से वह स्पेस टाइम ट्रेवल कर सकता है और कई पावरफुल एबिलिटीज का यूज करता है। सास्के का सिग्नेचर अटैक चिडोरी है जो बिजली से बना एक बेहद तेज और डेडली अटैक है। इसके अलावा उसकी सोर्ड्समैनशिप भी नेक्स्ट लेवल की है। जरूरत पड़ने पर सास्के अपना परफेक्ट सुसनु भी क्रिएट कर सकता है जो उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटीज में से एक है। ओवरऑल सास्के एक कंप्लीट ऑलराउंड फाइटर है। अगर बात करें गोकू की तो गोकू के पास कई पावरफुल फॉर्म्स हैं जैसे सुपर साइयन गॉड, सुपर साइयन ब्लू और सबसे पावरफुल मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अटैक्स की बात करें तो उसके पास है की ब्लास्ट, एनर्जी वेव और उसका लेजेंडरी मूव कमेहामेहा। अब हम बात करते हैं सैतामा के बारे में। इसके पास इतनी जबरदस्त ताकत है कि यह अपने ओपोनेंट्स को सिर्फ एक पंच में हरा सकता है। इसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी बेहद हाई लेवल के हैं। बात करें एबिलिटीज की तो यह बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के ही इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, अनस्टॉपेबल स्पीड और ऑलमोस्ट लिमिटलेस एंड्योरेंस दिखाता है। यह सीरियस पंच, सीरियस स्नीज और सीरियस टेबल फ्लिप जैसे डेवास्टेटिंग अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। कुल मिलाकर सैतामा अपनी ओवरवेलमिंग फिजिकल पावर की वजह से एनिमे के सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। तो इसी के साथ हमने सभी कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज को अच्छे से जान लिया है। अब बिना किसी देरी के बैटल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में जरूर बताना कि इस बैटल में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तो चलो, सबसे पहली फाइट होने वाली है साइतामा वर्सेस ओबितो एंड सास्के। फाइट की स्टार्ट में सास्के एंड ओबितो दोनों ही बैटलफील्ड में आ जाते हैं। वहीं सामने साइतामा भी बैटलफील्ड में खड़ा होता है। तभी साइतामा कहता है, अच्छा तो तुम ही दोनों हो जो आज मुझसे लड़ने वाले हो। जिस पर सास्के कहता है, हाँ तुम्हारी बहुत बुरी किस्मत है जो तुम्हारा पाला हमसे पड़ गया है। तभी ओबितो कहता है, इस टकले को मारने में मजा तो आएगा। इतना कहते ही सास्के तेज स्पीड से आगे बढ़कर साइतामा पर एक पावरफुल पंच से अटैक करता है। बट साइतामा को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइतामा काउंटर पंच करता है बट सास्के उसे भी आसानी से डॉज कर लेता है। तभी ओबितो भी तेज स्पीड से साइतामा की ओर बढ़ता है और इसके बाद
ओबितो, सास्के एंड साइतामा के बीच बहुत ही डेंजरस क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। ओबितो अपनी आयरन रॉड से साइतामा पर अटैक करता है, बट साइतामा उस वार को रोककर एक पावरफुल पंच से ओबितो पर हमला कर देता है। तभी सडनली सास्के अपना कताना निकालकर साइतामा पर अटैक करता है, बट साइतामा उसके कताना को अपने दांतों से पकड़ लेता है। तभी ओबितो बहुत सारी कुनाई से साइतामा पर अटैक करता है। साइतामा इस अटैक से इजीली बच जाता है। सास्के फायर स्टाइल जुत्सु का अटैक करता है। पावरफुल फायर फ्लेम्स सीधे साइतामा की ओर बढ़ती हैं और उसे अपनी चपेट में ले लेती हैं। वहाँ एक बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, बट साइतामा को फिर भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वह आराम से दोबारा बैटलफील्ड में आ जाता है। तभी सास्के इंस्टेंटली साइतामा के पीछे टेलीपोर्ट होता है और एक पावरफुल चिदोरी से साइतामा पर अटैक करता है। जैसे ही साइतामा पीछे मुड़ता है, सास्के फिर से एक और पावरफुल चिदोरी अटैक करता है। इस बार अटैक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद भी साइतामा बिल्कुल सही सलामत खड़ा रहता है, लेकिन अब वह गुस्सा हो चुका होता है। यह देखकर ओबितो तुरंत गायब होकर साइतामा के पीछे पहुंच जाता है और कमुई की मदद से उसे अपने दूसरे डायमेंशन में भेज देता है। वहां पहुंचकर साइतामा कहता है, ये बंदा बड़ा ही अनोइंग है, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ओबितो कहता है, क्या हुआ, इतने शांत क्यों हो, डर गए क्या? तभी साइतामा तेजी से आगे बढ़कर ओबितो पर एक पावरफुल सीरियस पंच से अटैक करता है, जिससे ओबितो बहुत बुरी तरह इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और उठने लायक भी नहीं बचता। साइतामा कहता है, इसका खेल तो खत्म कर दिया, अब तेरी बारी। तभी सास्के कहता है, सपने देखना बंद कर, अब तुझे मैं मजा चखाऊंगा। इतना कहकर सास्के फायर स्टाइल फायर ड्रैगन फ्लेम जुत्सु का यूज करता है, बट साइतामा इस अटैक से बच जाता है और तेज स्पीड से सास्के के पास पहुंचकर उसे एक पावरफुल पंच मार देता है। सास्के इसे डॉज कर लेता है और इसके बाद सास्के एंड साइतामा के बीच फिर से डेंजरस क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार पावरफुल अटैक्स कर रहे होते हैं। तभी साइतामा एक पावरफुल सीरियस पंच से सास्के को हिट करता है, जिससे सास्के दूर जाकर जमीन पर गिरता है। वहीं दूसरी ओर साइतामा आराम से बैटलफील्ड में खड़ा रहता है। तभी वह देखता है कि ओबितो फिर से उठ खड़ा हुआ है। अब वह बहुत गुस्से में होता है और उसका एक ही मकसद होता है, साइतामा को खत्म करना। ओबितो कहता है, तूने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे ही हाथों मरेगा। उधर सास्के अपने वेपन्स तैयार करता है और 2 पावरफुल शूरिकेन से साइतामा पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर ओबितो भी कमुई की मदद से अपनी आंखों से बहुत सारे मिनी शूरिकेन का अटैक करता है, जबकि साइतामा उन सभी अटैक से बचने की कोशिश करता रहता है। लेकिन तभी ओबितो अपने फायर स्टाइल बॉम्ब ब्लास्ट डांस का अटैक सीधे साइतामा पर कर देता है, जिससे तेज फ्लेम सीधे जाकर साइतामा को अपनी चपेट में ले लेती हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बट इसके बाद भी साइतामा आराम से इस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। इतने में सास्के आगे बढ़ता है और अपनी पावरफुल टेक्निक प्लैनेटरी डेवास्टेशन का यूज करता है, जिससे साइतामा बहुत सारे पत्थरों के बीच दब जाता है और पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है। लेकिन तभी अंदर ही अंदर साइतामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह उस एस्टेरॉइड को अंदर से तोड़ते हुए बाहर निकलता है और उसे पूरी तरह चूर चूर कर देता है। तभी साइतामा तेज स्पीड से आगे बढ़कर सास्के को एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन उसी समय ओबितो एक फायरबॉल अटैक साइतामा पर कर देता है। साइतामा उसे सेंस कर लेता है और इंस्टेंट स्पीड से डॉज करके ओबितो पर एक बेहद पावरफुल सीरियस पंच का अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ओबितो अब सर्वाइव नहीं कर पाता और वहीं फिनिश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सास्के अब पूरी तरह सीरियस हो चुका होता है और साइतामा भी इस फाइट को खत्म करने का फैसला कर चुका होता है। तभी सास्के एक बार फिर अपनी पावरफुल टेक्निक प्लैनेटरी डेवास्टेशन का यूज करता है। इस बार अटैक पहले से भी ज्यादा पावरफुल होता है, बट फिर से साइतामा आगे बढ़ता है और उस पूरे एस्टेरॉइड को अपने एक पंच से तोड़ कर रख देता है। कुछ ही पलों में पूरा एस्टेरॉइड ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर सास्के पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, जबकि साइतामा आराम से जमीन पर उतर आता है। अब सास्के अपना फाइनल मूव खेलता है और परफेक्ट सुज़ानु क्रिएट कर लेता है। यह देखकर साइतामा मुस्कुरा देता है। तभी सास्के अपने कताना से साइतामा पर एक पावरफुल स्लैश करता है, जिससे सामने की पूरी जमीन टूटकर बिखर जाती है। बट साइतामा को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब सास्के अपना फाइनल अटैक इंद्रा सैरो साइतामा पर लॉन्च कर देता है, बट साइतामा इसे आसानी से डॉज कर लेता है और इंस्टेंट ही सास्के के सामने पहुंच जाता है। फिर वह सुज़ानु के साथ सास्के पर एक बेहद पावरफुल सीरियस पंच मारता है। इस अटैक से सुज़ानु पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और सास्के सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। अब वह उठने की हालत में नहीं होता। इसी के साथ यह फाइट यहीं खत्म हो जाती है। यह बैटल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, एक्शन पैक्ड और मजेदार रहा। अब बढ़ते हैं सेकंड एंड लास्ट बैटल की ओर, गोकू वर्सेस इताची एंड मदारा। फाइट के स्टार्ट में गोकू बैटलफील्ड में होता है और अपने पावर को बूस्ट कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर उसके सामने मदारा और इताची भी खड़े हुए होते हैं। दोनों बहुत ही खामोश होते हैं और यह शांति काफी डरावनी लग रही होती है। तभी गोकू कहता है, तुम दोनों का ड्यूओ पावरफुल लग रहा है, अच्छा है, आज लड़ने में मजा
आएगा। तभी मदारा नीचे जंप करता है और आगे बढ़ता है। मदारा और इटाची दोनों ही स्पीड से गोकू की ओर बढ़ते हैं और इसके बाद उनके बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। मदारा और इटाची मिलकर गोकू पर पावरफुल अटैक्स करते हैं, लेकिन गोकू भी उनके अटैक्स को डॉज करते हुए काउंटर अटैक्स करता है। तभी गोकू के एक पावरफुल पंच से मदारा सीधे पीछे चला जाता है। वहीं इंस्टेंटली गोकू के पावरफुल हिट से इटाची भी पीछे चला जाता है। इस छोटी सी फाइट से मदारा और इटाची दोनों को समझ आ जाता है कि गोकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बेहद पावरफुल हैं। गोकू वास्तव में बहुत ही ताकतवर है और इसके बाद मदारा और इटाची दोनों एक साथ फायर स्टाइल जुत्सु का अटैक करते हैं, जिससे ह्यूज फ्लेम सीधे गोकू की ओर बढ़ती हैं। गोकू यह देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वह भी तुरंत एक कामेहामेहा क्रिएट करता है और उससे अटैक कर देता है। दोनों तरफ से बेहद फोर्सफुल अटैक्स हो रहे होते हैं कि तभी दोनों अटैक्स क्लैश होते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। कामेहामेहा आगे बढ़ जाता है, लेकिन मदारा अपनी एबिलिटीज की मदद से उसे रिड्यूस कर देता है और कहता है, इन छोटे मोटे अटैक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। वहीं इटाची भी इस क्लैश से थोड़ा इंजर्ड हो चुका होता है। इसके बाद मदारा अपना सुसनु एक्टिवेट कर लेता है। वहीं दूसरी ओर इटाची भी अपना परफेक्ट सुसनु क्रिएट कर लेता है। यह देखकर गोकू कहता है, अब तुम दोनों बहुत ही पावरफुल लग रहे हो, अब तो और भी मजा आएगा। यह कहकर गोकू अपने सुपर साइयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वह एक पावरफुल स्पिरिट बॉम्ब का अटैक मदारा के सुसानु पर करता है, जिससे सुसानु को हैवी डैमेज पहुंचता है। वहीं दूसरी ओर इंस्टेंटली गोकू पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट का अटैक इटाची के सुसानु पर करता है, जिससे इटाची को भी काफी डैमेज पहुंचता है। तभी मदारा उठकर अपनी पावरफुल टेक्निक टेंगाई शिंसे का यूज करता है, जिससे वह लिटरली एक बड़े एस्टेरॉइड को कंट्रोल करके गोकू पर अटैक कर देता है। यह देखकर गोकू भी शॉक्ड रह जाता है। एस्टेरॉइड तेजी से गोकू की ओर बढ़ रहा होता है। तभी गोकू एक पावरफुल कामेहामेहा क्रिएट करता है और उससे एस्टेरॉइड पर अटैक कर देता है, जिससे पल भर में ही एस्टेरॉइड टूटकर बिखर जाता है। इस एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय करने में गोकू की काफी एनर्जी खर्च हो जाती है और तभी इटाची अपने कटाना से गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू को हैवी डैमेज पहुंचता है। इसके जवाब में गोकू फिर से पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट का अटैक करता है, जो सीधे इटाची के सुसानु को लगता है और इस बार इटाची बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इटाची हार नहीं मानता और फिर से गोकू पर अटैक करता है, जिससे गोकू भी इंजर्ड हो जाता है और फिर गोकू अपने एक और पावरफुल फॉर्म सुपर साइयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इससे गोकू बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अब मदारा और इटाची एक साथ पावरफुल फायर स्टाइल जुत्सु का अटैक गोकू पर करते हैं। तभी गोकू दोनों ओर एक साथ पावरफुल स्पिरिट बॉम्ब्स का अटैक करता है, जो उन फायर फ्लेम्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक स्पिरिट बॉम्ब सीधे मदारा की ओर बढ़ता है। मदारा इससे बचने के लिए जंप करके दूसरी जगह चला जाता है। वहीं दूसरी ओर इटाची इसे डॉज नहीं कर पाता। स्पिरिट बॉम्ब सीधे जाकर इटाची के सुसानु को लगता है, जिससे वह बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यह देखकर गोकू इसे सही मौका समझता है और तुरंत एक पावरफुल कामेहामेहा क्रिएट करके इटाची पर अटैक कर देता है, जिससे सुसानु डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही इटाची को भी हैवी डैमेज पहुंचता है, जिससे वह सीधे नीचे गिर जाता है और फिर उठ नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर अब मदारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। वह अपना परफेक्ट सुसनु क्रिएट कर लेता है। इसे देखकर गोकू भी हैरान रह जाता है। मदारा अपने परफेक्ट सुसनु के अंदर बेहद विशाल और पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। गोकू कहता है, ये तो अब बहुत ही पावरफुल लग रहा है, लगता है अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन तभी मदारा अपने कताना से अपना फाइनल और मोस्ट पावरफुल अटैक करता है। इस अटैक के सामने आने वाली हर चीज टूटकर चकनाचूर हो जाती है। गोकू को भी हैवी डैमेज पहुंचता है। फिर भी गोकू अपने आप को संभाल लेता है और अब एक बेहद पावरफुल कामेहामेहा क्रिएट करता है, जिसमें वह अपनी बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी लगा देता है। इसके बाद गोकू पूरी ताकत के साथ अटैक कर देता है। यह कामेहामेहा सीधे मदारा की ओर बढ़ता है। अगले ही पल कामेहामेहा से बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और मदारा इस अटैक की चपेट में आ जाता है और इसी के साथ इस बैटल का विनर है गोकू। यह फाइट भी बेहद डिस्ट्रक्टिव और नेक्स्ट लेवल एक्शन से भरी हुई थी। तो इसी के साथ दोनों बैटल्स खत्म होते हैं। अब कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सी फाइट सबसे ज्यादा पसंद आई। इस वीडियो को रेटिंग देना मत भूलना। कमेंट्स में स्टार्स जरूर देना। मैंने अभी रिसेंट में एक पोस्ट किया है जिसमें आप नेक्स्ट बैटल का सजेशन दे रहे हैं, तो जल्दी जाकर उस पोस्ट पर कमेंट करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो और टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही एक और यूनिक और डिस्ट्रक्टिव बैटल के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एनिमे।